हेलो दोस्तों, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखो बच्चों, ये मेथड जो है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, पर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आराम से सीख भी लोगे इसको। और इस मेथड का यूज़ जब आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हो या उस चीज़ का उस लेवल का आप एग्ज़ाम देते हो या आपने एनटीएससी का एग्ज़ाम दिया हो, जैसे एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे तो हम जनरली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करते हैं। तो देखिए कैसे सोल्व करते हैं। पहले इसकी जनरल फॉर्म बताता हूँ, फिर इसको हम एक क्वेश्चन एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए, हमें पता है कि जो ये मेथड लगता है सब्स्टिट्यूशन मेथड था और एलिमिनेशन मेथड था, हम क्या लेते थे, टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लेते थे। तो लीनियर इक्वेशन क्या लेते थे हम, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट हो गई है। सेकंड क्या लेते थे हम, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन क्या हो गई हमारी, सेकंड हो गई। अब देखो हम क्या करते थे बच्चों, हम करते थे, अगर आपसे हम बात अब किसकी करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की बात करेंगे। तो देखिए हमें क्या करना है, x लिखो आप, ठीक है, y लिखो और क्या लिखो, 1 लिखो। देखो तो हमने क्या किया बच्चों, जो अपने वेरिएबल थे, x वेरिएबल था, y वेरिएबल था और c मेरा क्या था, कांस्टेंट था, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 1 लिख दिया। यानी मैंने कितने कॉलम बना लिए, यहाँ पे 3 कॉलम बना लिए, x का, y का और ये कांस्टेंट का। अब जो x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, a1 है, यहाँ पे क्या है a2 है, y का b1, यहाँ पे b2। अब बात आती है कांस्टेंट टर्म का, यानी c1 और c2 आती है। अब बात आती है कि यार हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यानी हम x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो हमें क्या निकालना है, टू ऑब्टेन द सॉल्यूशन राइट द x, y एंड 1 बी सेपरेटली बाय इक्वलिटी साइन एज सोन द। देखिए मैं कहता हूँ कि मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, x अपॉन क्या की बच्चों मैं क्या करूँगा, x यानी b1 अपॉन c2, नहीं ये लिखिए b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। फिर y की बात आती है, तो y की बात आती है तो आप इसको भूल जाइए, इसको ढक लीजिए। तो क्या लिखोगे, a2 c1, यानी हम रेगुलर से चल रहे हैं तो यहाँ से ले लीजिए आप c1 c2 a1 a2 ले लीजिए, c1 c2 a1 a2। फिर बाद में कांस्टेंट की करता हूँ तो इसको ढक लीजिए, तो क्या बचेगा मेरे पास, a1 a2 b1 b2, a1 a2 b1 b2। देखिए अब हम कैसे सोल्व करते हैं बच्चों, हम डायरेक्ट ऐसे एरो करते हैं, क्या करते हैं एरो, यानी b1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, c2 से। और ये जो इस एरो का मतलब है, इसका मतलब है कि साइन किसका होगा, प्लस का होगा। किसका होगा, साइन प्लस का। ठीक है, अगर मैं एरो का ऐसे कर रहा हूँ ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब है साइन किसका होगा, नेगेटिव का होगा। तो देखिए ये प्लस का हो गया, अब मैंने एरो का निशान ऊपर की तरफ किया तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का। फिर सेम प्रोसेस इस पे, c1 a2 c2 a1, फिर सेम इस पे लगेगा और सेम इस पे लगेगा। अब देखिए करते कैसे, इसको होता कैसे, x लिखिए, इस एरो का मतलब क्या है कि b1 की मल्टीप्लाई आपने क्या किया, c2 से किया है, b1 इंटू c2, तो आप क्या लिखोगे, b1 c2। अब ऊपर वाली एरो का मतलब मैंने क्या बताया था अभी, नेगेटिव बताया था, तो हमने साइन किसका लगाया, नेगेटिव का। अब क्या लिखोगे आप, b2 की मल्टीप्लाई किससे किया आपने, c1 से, b2 मल्टीप्लाई c1 इक्वल टू वाई। अब वाई का देखिए, c1 की मल्टीप्लाई आप किससे करोगे, a2 से, तो c1 a2। फिर ऊपर की तरफ जा रहा है एरो, तो हम क्या लिखेंगे, c2 a1, नेगेटिव का सिंबल लगा के। फिर बात आती है अपनी कांस्टेंट टर्म की, तो कांस्टेंट टर्म के लिए मैंने क्या किया, a1 की मल्टीप्लाई किससे की बच्चों, b2 से। और ऊपर की तरफ एरो है तो हम क्या लिखेंगे, a2 की मल्टीप्लाई मैंने किससे की बच्चों, b1 से। ठीक है, ये प्रोसेस होता है अपना किसका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। इसी में मैं आपको एक बात और समझाना चाहता हूँ एक्स्ट्रा। देखिए कई बार बच्चे इस पज़ल कहाँ पे होते हैं, यहाँ तक तो कर लेंगे, पज़ल होते इस वाई वाले में, कि वाई वाले में हम कंटिन्यू अगर करना चाहते हैं तो देखिए मैं एक बात और बताता हूँ आपको कि x लिखिए, y लिखिए और 1 लिखिए। अगर आप अल्टरनेट चल रहे हो तो ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने कहा, यहाँ पे ढक के कहता हूँ कि a1 की मल्टीप्लाई c2 से किया, ठीक है, y को ढक रहा हूँ तो यानी मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए a1 की मल्टीप्लाई c2 से, देन a2 की मल्टीप्लाई c1 से। तो देखिए अगर मैं x की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ मैं, x की, यानी x वाले को रख लिया मैंने कॉलम को।
तो B1 की मल्टीप्लाई मैंने किससे की, C2 से, फिर माइनस किससे किया, B2 C1। यानी अभी अगर मैं इसी टाइप से अल्टरनेट चलना चाहता हूँ तो A1 की मल्टीप्लाई C2 से करूँगा माइनस A2 की मल्टीप्लाई C1 से, तो उस केस में जो आपने y पॉजिटिव लिया है वो किसका हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। किसका हो जाएगा, नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पे x y और कांस्टेंट, यहाँ पे मैंने y किसका लिया बच्चों, नेगेटिव लिया है। तो x का तो y सीन रहेगा भाई, B1 की मल्टीप्लाई B1 C2 माइनस B2 C1 हो जाएगा, यानी B1 C2 B2 C1। ठीक है, y की बात आती है, अब y को आप ढक लीजिए। अब y की बात आती है तो मैं क्या करूँगा, A1 C2 माइनस A2 C1 माइनस A2 C1। और जब कांस्टेंट की बात आएगी बच्चों तो कांस्टेंट में मैं इसको रखूँगा फिर से A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, तो इसमें थोड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार ये माइनस का कैसे आ गया, कई क्वेश्चन में हम डायरेक्टली ले लेते हैं और कई बार हम प्लस का लेते हैं, क्यों होता है ये। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे C1 A2 लिखा है मैंने, यहाँ पे क्या लिखा है, A1 C2, यहाँ पे क्या लिखा है, A2 C1, और यहाँ पे भी क्या लिखा है मैंने, A2 C1। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे आपको अच्छे से क्लियर होगा ये। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें आपको माइनस से डिफरेंस भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने क्या लिया है, C1, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है बच्चों, C2 लिया है। क्या लिया है मैंने, C2। ठीक है, यहाँ पे जब मैंने C2 लिया है तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, C1, और जब मैंने यहाँ पे A1 लिया है तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है, A2। ये तो माइनर सा डिफरेंस है, और यही इस क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट बना देता है, थोड़ा अजीब सा बना देता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जो बेस्ट लगे वो लीजिए, या तो आप बिल्कुल एक समान तरीके से लेना चाहते हैं तो ये ले लीजिए, अगर आप बिल्कुल थोड़ा सा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं तो आप ये यूज कीजिए। तो चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं जिससे आपको समझ में भी आएगा अच्छे से। चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, 4x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। आपको कौन सा मेथड यूज करना है, आपको मेथड यूज करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि जो भी कोफिशिएंट है x के, y के और कांस्टेंट के, वो लिख लीजिए। x का कोफिशिएंट, फिर y, और फिर कांस्टेंट क्या होता है मेरा, 1 होता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे पहले y की वैल्यू क्या, नेगेटिव है, तो इसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ऑलवेज क्या लेके चलना है, पॉजिटिव लेके चलना है। ठीक है, चाहे आपके पास कुछ भी हो, डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना चाहते हो। तो देखिए, x अपॉन समथिंग, y अपॉन समथिंग और 1 अपॉन समथिंग, और इसको क्या रखते हैं हम, इक्वल टू। तो देखिए, आप इसको पहले हम क्या लिखते थे, B1 B2, तो B1 क्या है, -1, B2 क्या है, 1। फिर बच्चों C1 C2 क्या है मेरा, -3, और फिर क्या है, -3 विद सिंबल। फिर इसको रखते हैं, फिर क्या लेते थे हम, C1 C2 -3, और फिर A1 A2 यानी 2 and 4, और A1 इसकी कांस्टेंट की बात करते तो क्या लेते थे, 2 4 -1 और 1। ठीक है, अब देखो हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई ऐसे एरो बना के ना, आप एरो बना दीजिए। स्टार्टिंग के टाइम में तो आप ऐसे समझ के कीजिए अच्छे से, फिर हम बिल्कुल डायरेक्ट भी करेंगे। तो देखो, x अपॉन -1 की मल्टीप्लाई आप -3 से करोगे तो क्या आएगा, +3 आएगा। इस एरो का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। हमने इस एरो का मतलब लगाया नेगेटिव। जब आप 1 की मल्टीप्लाई -3 से करोगे तो क्या आएगा आपके पास, -3। तो फिर से मेरे पास क्या है बच्चों, -3 y। अब -3 की मल्टीप्लाई आप 4 से करोगे तो क्या आएगा मेरे पास, -12। अब इस एरो का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। इस एरो का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। और -3 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो क्या आएगा बच्चों मेरे पास, -6 आएगा, इक्वल टू 1। अब 2 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 1। इस एरो का मतलब क्या होता है, माइनस, और 4 की मल्टीप्लाई -1 से किया तो क्या आएगा मेरे पास, -4। चलो अब देखिए, अब हमें पता है कि 3 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। y यहीं पे भी ऐसे ही -12 माइनस माइनस प्लस, +6 1 एंड 2 + 4। तो यहाँ से आपके पास क्या बन के आया कि x अपॉन 6 y अपॉन -12 प्लस का 6 क्या होगा, -6 1/6।
अब बच्चों आपको क्या करना है, आपके पास ऐसे आ गए फ्रैक्शन में, हमें तो एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। तो जो ये कांस्टेंट लेते हैं हम क्यों लेते हैं, इसके साथ कंपेयर करने के लिए। ये आपकी फर्स्ट टर्म आई है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो आप क्या कीजिए, कंपेयर फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। तो आपके पास क्या होगा, x/6 इजिकल टू 1/6 होगा। अब इस 6 की यहाँ पे क्या करोगे, मल्टीप्लाई, तो क्या होगा x इजिकल टू 6/6, देन x से 6 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों मेरे पास 1 आ गई। ठीक है, सेम प्रोसेस ऐसे हम किसके साथ करेंगे बच्चों, कंपेयर द सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो हम क्या लिखेंगे, कंपेयर सेकेंड एंड थर्ड टर्म। अब सेकेंड एंड थर्ड टर्म को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो सेकेंड टर्म क्या मेरे पास y/-6 और 1/6। तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा बच्चों, -6/6, 6 1 जा 6, देन y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास -1। अगर आपको ये चेक करना है कि मेरे x और y की वैल्यू करेक्ट हैं, तो हम क्या करेंगे, आप किसी भी इक्वेशन में इसको पुट कर दीजिए। चलो एक बार करके देखते हैं। मैंने कहा कि पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए 2, x की वैल्यू क्या है मेरे पास 1, माइनस y की वैल्यू क्या है बच्चों -3। तो 2 माइनस माइनस प्लस -3, 2 + 1 3, 3 - 3 क्या है बच्चों 0। यानी मैंने लेफ्ट हैंड साइड को उठाया और मेरे पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड। तो मैं क्या कहता हूँ, ये x और y की वैल्यू क्या है बच्चों मेरे पास बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये आपका क्या था बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था। ये तब था जब मैं y को क्या लेके चल रहा हूँ, पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ। अब मैं करता हूँ y को नेगेटिव लेके चलता हूँ, क्या लेके चलता हूँ, y को नेगेटिव। तो चलिए करके देखते हैं। चलो मैं यहीं पे समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर उम्मीद करूँगा आपको अच्छे समझ में आएगा। यहीं पे ही देखिए, बात x की आएगी, x अपॉन। तो बच्चों x अपॉन क्या होता था, मैंने अभी बताया था, ये b1 का कोफिशिएंट और b1 b2 जो y की कोफिशिएंट है। तो देखिए यहाँ से मैं डायरेक्ट कह देता हूँ, ये आएगा -1, इसको ऐसे कर लीजिए, हाँ -1 1 -3 एंड -3। जब मैं y को नेगेटिव लेके चल रहा हूँ, किसको, y को नेगेटिव, तो अल्टरनेट क्या करूँगा बच्चों, a1 की मल्टीप्लाई मैं किससे करूँगा, C2 से करूँगा। यानी 2 4 लिखेंगे आप, -3 एंड -3। बस यही थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। आपने यहाँ पे पहले क्या लिखा था, -3 -3, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बाद में लिख रहा हूँ -3 -3। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। और सेम 1 क्या हो जाएगा मेरे पास, 1 यही हो जाएगा, 2 4 -1 एंड 1। अब देखिए, आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हो और फिर ये नेगेटिव वाला करते हो, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे। तो x आपको पता है माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ पे ये सेम एज इट इज आ जाएगा, यानी 3 + 3 हो जाएगा। -y, अब -y में देखिए आप पहले आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, 3 से, यानी -3 से, 3 2 जा 6, यानी क्या आएगा आपके पास -6 आएगा। अब इस एरो का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था नेगेटिव का सिंबल। किसका सिंबल होता है ये, नेगेटिव का। तो मैंने क्या लगाया बच्चों, नेगेटिव लगाया। अब नेगेटिव लगाया तो 4 की मल्टीप्लाई 3 से करूँगा तो क्या आएगा, 12 आएगा, यानी -12 और इक्वल टू 1। 1 किसके बराबर चल रहा है, 2 + 4। तो यहाँ से आपके पास क्या बना बच्चों, x/6 -y, -6 + 12 इक्वल टू 1/6। अब देखिए इसके बाद मेरे पास क्या है बच्चों, x/6 इजिकल टू -y, माइनस का 6 है प्लस का 12 तो क्या बचेगा, 6 बचेगा, 1/6। अब बात आती है कि यहाँ पे मेरे पास क्या था, -6 था, और यहाँ पे न्यूमिनेटर में तो कोई फ़र्क नहीं होता, माइनस चाहे न्यूमिनेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, वो कंप्लीट फ्रैक्शन को क्या करता है, नेगेटिव बनाता है। तो देखिए कंपेयर, इसको फर्स्ट टर्म दे दीजिए, इसको सेकंड, इसको थर्ड टर्म दे दीजिए। तो यहाँ से क्या लिखूँगा, कंपेयर द फर्स्ट एंड थर्ड। तो x/6 इजिकल टू 1/6, देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों मेरे पास 1 आ जाएगी। सेम सेकंड और थर्ड को कंपेयर करूँगा तो y/6/1/6। तो यहाँ से y की -y इजिकल टू 1 आएगा, बट y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास -1। सेम आंसर आया। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना कि कई बार अगर हम -y ले लेते हैं तो, ठीक है,
माइनस वाई इसलिए लिया क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, यानी -3/3 को मैंने किस पोजीशन पे लिख दिया, अब सेकंड पोजीशन पे लिख दिया, और इसको मैंने फर्स्ट पोजीशन पे लिख दिया, बस ये फ़र्क है। जब आप माइनस लोगे तो इनको चेंज कर देना, और जब अगर आपको प्लस लेना है तो 7/2 को पहले लिखो और A1 A2 को आप बाद में लिखो। तो उम्मीद करूँगा आपको ये जो मेथड है ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो इस इंट्रोडक्शन के बाद हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 3.5। और बच्चों अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर किया करो कमेंट बॉक्स में। हैव ए गुड डे, थैंक यू।